कोई प्रश्न करे इसलिए का नाम नमस्कार कौन होते इसलिए कौन होते नाम बता दिए। मंगलाचरण में तो भगवान ही को किया जाएगा नहीं है, और जगह जगह लिखा आप कहीं भी उठा के पढ़ लो, जैसे डॉक्टर साहब ने लिखा वो नमस्कार शुद्धात्म को, वो नमस्कार जिनवाणी के पहले अपनी आत्मा को जिनवाणी कहाँ लिखा है भाई? कभी भी तो देव साधु को नमस्कार, डॉक्टर साहब ने भी क्या किया है, वो नमस्कार शुद्धात्म को, वो नमस्कार जिनवाणी, वो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समृत सानी। ये पूछना कभी कहीं ऐसा किसी कोई आपसे बोले तो क्या लिखा है, मतलब अपनी आत्मा को नमस्कार किया, जिनवाणी को और गुरु को, और देव साधु देव को रह नहीं दिए, तो कैसे हो सकता बोले? तो अपना कॉमन सेंस भी लगाना पर हर बात समझी जाती है, कुछ बातें कहीं नहीं जाती। लिखा के नहीं लिखा पूजन में, डॉक्टर साहब लिखा के नहीं लिखा, जबकि वे क्या लिखते, दिन रात आत्मा का चिंतन, वे क्या हो नमस्कार शुद्धात्म को, ये लिखा है हो नमस्कार शुद्ध, तो शुद्धात्मा का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अरे अपनी आत्मा, उसकी चर्चा अलग आएगी ना, अभी आगे टीका में आई इतनी आएगी आप पढ़ नहीं पाओगे। अभी नियम सार जी में तो सिद्ध भगवान के जैसे, सिद्ध भगवान जैसे भौलिक संसारी सिद्ध की जहां चर्चा आएगी वहां करेंगे, अभी शुरू में क्यों कर देना इनको? तो यहाँ पे बताओ, जैसे कोई किसी का विवाह संबंध होना हो, उस समय सबसे पहले किसको अपन प्रेफरेंस देते हैं बताओ? अच्छा ये बताओ, जैसे आपने अपनी बेटी का विवाह किया तो सबसे पहले अपन प्रेफरेंस किसको देते हैं बताना? यदि सही व्यक्ति होगा तो पहले उसके माँ बाप को प्रेफरेंस मिलेगा। लड़की हो तो जीवन भर आप देने वाले हो, और पहले ही माँ बाप को एक तरफ कर दो, लड़के को देने, ऐसा कोई कॉमन सेंस किसी में नहीं होता है। इतना है तो वो बेबी व्यक्ति नहीं है। जिसने उस लड़के को जना है, इतना बड़ा किया, तो पहले टीका किसको करोगे? आपके घर लड़की को देखने के लिए आए, आप क्या करोगे? तो लड़के को कर दोगे? ऐसा कभी होता है? हमने तो नहीं किया ऐसा टीका, आपने किया हो तो आप जानना। पहले किसको करते हैं? फिर लड़के को जिंदगी भर करना, उसे तो हमेशा ही करना, ये तो कॉमन सेंस की। ऐसे ही जिनने में शुद्ध आत्मा बताया है, पहले उनको नमस्कार करेंगे, अपनी आत्मा को नमस्कार कर देंगे। इतना तो अमृत चंद्राचार्य दिन नहीं है बिल्कुल, और क्या बताओ? अरे समझ में ही ना, कोई कहे भी ना, देखो उसमें से कुछ और अर्थ निकाल तो कोई भी निकाल देगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब नमा समय से आ रहा है की बात आई, तो डॉक्टर साहब का छंद खड़ा कर देना, कौन सा? अरे उसको अभी नमस्कार करेंगे, अब चिंता में अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी 4 से 15 गाथाएं हैं, समझ में ना, 247 कलश है, पूरे जिंदगी भर तो अपन को लड़के को, अपने दामाद को जिंदगी भर तो देना है, अपना आगे करेंगे ना अपन, अभी कई बार नमस्कार करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं? हमने फिर बोला हर चीज को अलग अलग तरीके से। आप बताओ, भगवान अपना जिन 9 देवता होते हैं, जिनवाणी का जैसे अभिषेक, जैसे जिनेंद्र प्रतिमा का अभिषेक कर दिया, ऐसे मंदिर का अभिषेक भी कोई करता है क्या? अलग अलग पूजता के अलग अलग पहलू होते हैं। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर जिन प्रतिमा का, तो जिनवाणी का भी अभिषेक कोई करता है क्या? नहीं करता है। तो अलग अलग पूजता के अलग अलग प्रकार होते हैं। आत्मा की पूजता का प्रकार क्या होता है? एक तो नमस्कार करने से हम अपनी शुद्ध आत्मा को नमस्कार, ऐसा कहीं होता है? कहीं लिखा हो तो बता दो, हम अपनी आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं, कहीं लिखा हो तो पूरे समय सार में बता देंगे। अरे समय सार को अपनी आत्मा को नमस्कार नहीं करती, अपनी आत्मा की श्रद्धा की जाती है, रुचि की जाती है, उस तरफ प्रवृत्ति की जाती है, उसका अनुभव किया जाता है, ये कहलाता है। अब इसको तुम पूजता कहो, जो कहना हो कहो, लेकिन इस प्रकरण में तो शुद्धात्मा का अर्थ वही है जो शुद्धात्मा सिद्धात्मा को शुद्धात्मा। उन्होंने लिखा ना, कभी आपका दर्श किया ना हे सिद्धालय के वासी, आगम से परिचय पाकर में हुआ। हमारे पास किसी भी एक कलश पर बहुत सारा प्रवचन हो सकता है, लेकिन हम क्या बताना चाहते, जो उस जगह क्या अर्थ लगा वही लगाना। हमेशा किसको नमस्कार, मंगलाचरण में किसको नमस्कार करते? बोलो आप देव को, बोलो देव को, शास्त्र को और गुरु को। मतलब कुंद आचार्य देव तो किसको नमस्कार कर रहे? अरे गाता बोलो, बंदितु कुंद आचार्य देव सिद्ध भगवान को नमस्कार कर, और हम आत्मा को नमस्कार कर दिए, तो फिर उनके बारे में गलत फहमी चल रही। किसने? अमृत चंद्र आचार्य देव आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं, और वो सिद्ध भगवान को नमस्कार, ये कैसे हो सकता है? भैया उनने भी यही किया है। आइए, मतलब ये कुछ बातें अच्छा, इनको चर्चा का भी सही मत बनाओ। अपने दिमाग में यदि सही बात आ गई तो उसको स्वीकार कर लो, उसको अपन किसी को थोड़ी, तो उनके दिमाग में होगी वो जानेंगे, समझ में ही ना। जब हमने सबसे बड़ा प्रमाण किसका दे रहे हैं? डॉक्टर साहब का दे रहे हैं, कि अपनी पूजन में क्या लिखते हैं? वो नमस्कार शुद्धात्म को, वो नमस्कार जिनवाणी, वो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समृत। जब वे स्वयं देव के नाम तक शुद्धात्मा के हो नमस्कार शुद्धात्मा को, तो शुद्धात्मा कौन है? जिनने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म को अपनी आत्मा से पृथक कर दिया, उनको ही मंगलाचरण में नमस्कार करते हैं। तो बात समझ में आए ना?
आप कितना बड़ा भी अपना लड़का भी अपने अपना होने वाला दामाद आईएएस भी होगा, उसका पिताजी यदि गरीब किसान होगा तो भी किसको नमस्कार करोगे पहले? क्यों? समझदार आईएएस होगा तो यदि आईएएस को टीका कर दिया अपने दामाद को, तो पिताजी वो लड़का वापस चला जाएगा, तुम हमारे पिताजी की इज्जत नहीं कर रहे हो, जिनने में आईएएस बनाया, तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे बात समझ में नहीं है। देखो, अपनी लड़की के लिए अपन लड़का ढूंढे, उसको टीका करोगे, ये आपको हो सकता अच्छा लगे, लेकिन जब अपने साथ कोई ऐसा करेगा, आपका लड़का बड़ा हो, बढ़िया आईएएस के पद पे हो, और उसके होने वाली उसकी समाज ससुराल वाले तुम्हारे लड़के को टीका करना, तुम भी उठ के चले जाओगे, चलो अब तुम भी चलो, हम भी चल रहे। नहीं आई समझ में? ऐसे ही जिनने में शुद्धात्मा बताया वो कौन है? सिद्ध परमात्मा। भी करेंगे अपनी, तुम्हें नमस्कार करने में जल्दी क्यों रही आत्मा को? अभी करेंगे ना अपन पूरे समय सार में उसी को नमस्कार करेंगे। समझ में आई ना? पूरी जिंदगी भर किसको देंगे अपन? फिर नहीं आने वाला लड़के का पिताजी, और हम सभी का होगा तो कभी जाएंगे ही नहीं। समझ में? तो उसके बाद तो फिर क्या हो? अब ठीक है, उनको कर दिया, वो जाए अपनी ससुराल, हमारी जिंदगी भर का थोड़ी। हम नहीं आई समझ में? अब जिंदगी भर करेंगे ना अपन। वो लड़के को आप खुद अपने दामाद को जो करना हो करना, ऐसे ही क्या करना, समय सार में अपन। देखो, कोई एक बार बता, इसका रीजन हम बता दे रहे। अपन लोग जो पढ़ रहे हैं वो अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो विद्वान आता है वो क्या करता है, एक कलश पर 10 दिन प्रवचन करता है। नहीं है समझ में? अरे समय अंतर समझ में नहीं है तो वो तो सब कुछ निकाल लेगा उसमें से यार, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा मूल उद्देश्य है, हम आपको वही पढ़ाना चाह रहे हैं इसमें लिखा है, आप अपनी बुद्धि से निर्णय करो, हम अपना मन से कुछ नहीं बताना चाह रहे। समझ में ना? जो विद्वान आते वो कर एक कलश पर कितने दिन प्रवचन करते? 10 दिन। तो वो तो आगे पीछे का सब बताएंगे जो उन्हें आता है, लेकिन हम वो नहीं बताते, क्योंकि हम तो उनका हाथ पता जो उन्होंने क्या निकाला। नहीं आई समझ में? और आगे जो, अब याद रखना, किसी से विवाद नहीं करना, समझ लेना कि एक गाथा प्रवचन दे रहे, जो कुछ आगे पीछे का था सब बताने वाले हैं, लेकिन हम क्या की बात कर रहे हैं? जो उसमें लिखा है, उसमें क्या लिखा है? नमा समय सारा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहे जो शुद्धात्मा है। अरे इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अभी हम बताएंगे आपको, नियम सारथी में बताएंगे। नियम सारथी मतलब डायरेक्ट कह दिया कि जय सिद्ध भगवान बस तुम हो, लेकिन बाद में बताएंगे। पहले नमस्कार किसको करेंगे? ये नियम सारथी ग्रंथ रखा है। इनने प्रश्न उठाया तो उनको उत्तर दिए दे रहे। उठाओ जरा, दो सबके लिए, सब प्रमाण बताते चले आपको, सबको दे दो। हमें तो सबसे अच्छा लगता है नियम से। इसमें आप बताना कुंदमुंद आचार्य नमस्कार किसको किया, फिर बाद में किया है, बाद में तो इतना बड़ा बता, तुमको सिद्ध भगवान के समकक्ष बता देंगे अभी, है ना? बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन बाद में बताएंगे। हाँ है जी? हाँ, हम फिर बता दे रहे, इस बार जो समय सार पढ़ रहे हैं अपन अध्ययन की दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, प्रवचन नहीं करेंगे, अपन सब पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। हाँ, मिल गया? पेज नंबर 4 पे है, मंगलाचरण। मिल गया? ये तो सबको अच्छी बातें बता देंगे नियम सारथी में से, आज बहुत सारी जो अच्छी लगती है। पेज नंबर 4 पे पहला कलश है, ये उन्हीं कुंदकुंद आचार्य देव का है। पहुंचा तो सबको? पेज नंबर 4 पे है, मिल गया? संकेत रम्यूण जड़म वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोच्छामिनियम सारम केवली सुध केवली भणिदम नम कर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को। अभी तो क्या करेंगे? अभी तो ये करेंगे कि पहले जिनको भगवान महावीर को नमस्कार किया है तो अनंत दर्शन ज्ञान में नहीं किया नहीं किया। हमेशा मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया जाता? अपने से बड़े को किया जाता, जो पद हमें चाहिए। अब आपको बनना है, अब आत्मा को नमस्कार किया, अब हम करवा रहे हैं आपको आत्मा का नमस्कार। निकालो 46 नंबर ही गाथा, अब बताएंगे आपको कि हम सिद्ध भगवान के बराबर सिद्ध करेंगे। पेज नंबर 99, गाथा नंबर 47। मिल गया? है सिद्ध जैसे जीव जो बवलीन संसारी वही
गुण 8 से जो है अलंकृत, जन्म मरण जरा। और कौन 3 गाथाएं। बिन देव अविनाशी अतीन्द्रिय, शुद्ध निर्मल सिद्ध जो। और तीसरी गाथा सुनो। व्यवहार में से है कई सब जीव के ही भाव, अभी तुम्हारे रंजन भैया तो क्या बोलते हैं, तो बन के सिद्ध है, अपन तो बने बना सिद्ध है। अपन बड़े के बड़े बताओ, अपन बड़े हैं, तो अपन तो बने बना सिद्ध है, कहते ना उनका पेटेंट वाक्य। मैंने अभी क्या बोला, शहरी रखो अब करो, अब आपकी शुद्धात्मा खूब अच्छे से नमस्कार करो। 3 गाथा में किया सिद्ध भगवान जैसा तुम्हें सिद्ध कर दिया, लेकिन जल्दी नहीं करना। हम मंगलाचरण की बात कर रहे हैं, जहां जरूरत है ना वहां जरूर करेंगे। नहीं आई समझ में, जहां करेंगे वहां जरूर करेंगे। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता, बोलो बताओ। तुम्हें सिद्ध भगवान के समान बना दिया, बोलो बताओ। लेकिन तुम पहले मंगलाचरण में शुद्धात्मा को नमस्कार, वो तो नहीं चलेगा, वो नमस्कार नहीं चलेगा। हमने फिर बोला, कोई बाहरी विद्वान आता है, वो एक कलश पे प्रवचन करता 2-3 दिन, उसके आगे पीछे की बातें बता दो, अपन समझते उस गात हमेशा नहीं लिखा है। मंगलाचरण में हमेशा किसको नमस्कार करेंगे, जो शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो चुके उनको ही नमस्कार किया जाएगा। बाकी कहते क्यों है, क्योंकि वो लोग वो उनको उस गाथा में बहुत सारा कुछ कहना होता। समझ में आई, समझ में। अब कभी नहीं करें, किसी ने नमस्कार नहीं किया शुद्ध आत्मा, मुझे आगे कैसे हो सकती। तो कुंदबंद आचार्य ने भगवान महावीर को नमस्कार किया, कुंदबंद आचार्य ने समय सार में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, तो भगवान आत्मा को नमस्कार कर दिया, कैसे पॉसिबल हो सकता। अब नहीं सुनना है ना, सुनना कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आई कि नहीं आई, कितना बड़ा। अरे इस गाथा का अर्थ करोगे तो आपको लगेगा हमारा इतना बड़ा वैभव कि सिद्ध भगवान जैसे हम 3 गाथा में फिर से बड़े गुनगुनाओ गाथा है। 3 गाथाएं, भवलीन संसारी, हम सब भव में लीन है। फिर से पढ़ो, हमें तो गाथा इतनी अच्छी लगती। 3 गाथाएं बोलो जल्दी, सुना दे, सुना नहीं बता जबलपुर वाली में सुनाओ। निर्मल सिद्ध जो, लोकाग्र में जैसे विराजे, जीव है भवनी। और हाँ बोलो बोलो, हाँ व्यवहार, हाँ व्यवहार नय से कहे सब जीव के ही भाव, ये शुद्ध नय से जीव ही भवलीन सिद्ध। ये तीनों याद कीजिए, आपने पिछली बार भी देखा। हम तो है ना बहुत जन उठवाएंगे। हाँ और तीसरी, नहीं नहीं, अरे जे बोलना थी, है बोल। जीव जो भवलीन संसारी, वही गुण 8 से है जो अलंकृत, कितना बड़ा सम्मान है। कौन सुनाएगा इन बातों, कुंदबंद आचार्य के अलावा कहीं लिखी हुई बातें तो बता दो। इतना बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। जैसे मालूम कभी कभी क्या करता है, कोई इसकी स्थिति बता देना, तो कोई आईएएस बैठा, कोई बहुत बड़ा समझ लो जो भी बैठा, वो किसी सभा में से बुला के बैठा ले, आओ बेटा तुम अपने बराबर की कुर्सी बैठा ले। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान ने क्या किया, तुम इधर आओ, तुम हमारे जैसे अपने साथ, इससे बड़ा अक्षय ऐसा कहीं बैठा ला तुम्हें क्या। तुम्हें बात आई समझ में, क्या बोल रहे, क्या बता रहे हैं हम तुम्हें, क्या कि कोई बड़ा व्यक्ति आए और वो तुम्हें क्या करे, 20 सभा में से उठा के अपने बाजू में बैठा ले, तुम क्या कहोगे। इससे बड़ा दुनिया में सम्मान क्या हो सकता है। पहले भाई साहब हम लोग से कहते थे, इसी में लिखा है, यदि तुम्हें जिनवाणी में ये समझ में आ, जिनवाणी ने कह दिया कि भव्य, इससे बड़ा सम्मान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भव्य कह दिया मतलब तुम सम्मानी होगा। सोचो आप 3 गाथाएं, मतलब ये गाथाएं विस्मित नहीं होना, इतना बड़ा सम्मान। सिद्ध भगवान ने बोला कि जैसे हम यहाँ सिद्धालय में विराजमान है, वैसे भवलीन संसारी तुम सब हो। इतना बड़ा सम्मान क्या हो सकता है, बोलो आप समझ में ही ना। अपन सब अपने आप को छोटा मान के आगे से गाथा कुंदबंद आचार्य की है, कभी सुनी नहीं, कभी विचार करना अपने जीवन कैसे खो दिया हमने जीवन। ऐसी एक नहीं, हम 20 चीजें बताएंगे आइटम आपको।
हम तो केवल अपने आप को देह मान के बैठे, हम तो अपने आप को शरीर मान के बैठे, हम तो अपने आप को संयोग मान के बैठे हैं, हम तो अपने आप को बाहर के वैभव वाला मान के बैठे, कभी है ही और हमारा सम्मान कर रहे थे। कौन सुनाएगा कि 3 गाथाएं कल घोषणा? हाँ बोलो अनुपम, तुम सुनाओगे कल? हमने तो कह दिया कल 3 सुनाएंगे। और सोमनाथ सोमना करे तुम तो जो जब कोई नहीं करता हम बोल दिया हम सबकी याद कर लिया करें, इनने बोल दिया। इतना मतलब मैं नहीं बोल रहा, इतना बड़ा सम्मान संसार में क्या हो सकता है? भवलीन संसारी 24 घंटे संसार में लीन, उनको कह रहे तुम मेरे समान हो, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? और वे यदि अमृतचंद्र आचार्य देते, कुंद आचार्य देते हैं कि हमें ना हमारी परिणति अभी मैली हो रही है, लेकिन जब हम आत्मा की तरफ से देख के बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम संसार में नहीं। ये तो 3 गाथाएं याद हो गई, आप खुद अर्थ करना, समझदार हो, हिंदी के अर्थ में आप समझ सकते हैं। आइए अब आई समझ में, ये कौन है? अब दमान को कब टीका करेंगे? पहले माता पिता को करेंगे फिर दमान करेंगे ना, अपन पूरी जिंदगी पड़ी उनको टीका करने की। नहीं आई समझ में? अभी किसको करेंगे? बस हमें इतना ही बताना था, इसके लिए नियम सार कुछ दिक्कत तो नहीं है तुम्हें नियम सार उठाने में, ऐसी बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। समझ, हम विषय को परिवर्तित नहीं करना चाह रहे, अब बताना तो काय के लिए उठाया था नियम साहब जी? जब मंगलाचरण की बात आएगी, जब शादी की सबसे पहली बात आएगी, तो पहला जब तुम्हें देखने गए थे, कौन गए थे? गगन के पापा। पहला टीका गगन को किया था कि पापा को किया था? अरे बोलो, गगन किया था, इनसे मतलब है, उनसे क्या मतलब? ऐसा नहीं करते, पहला किसको करते? ऐसे ही अपन के पंच परमेष्टि कौन है? अरे बोलो वो कौन सी लाइन बोलते भाई जी भी अपन को सिखाएंगे। हे पंच परम परमेष्टि, हे सदा पिताजी तेरे, हम तो झूठे स्वार्थ के सहयोगी साथी है सारे, तुम नित्य प्रति उनको ध्याना, यक निज सांझ सवेरे, मेरा वीर बनेगा बेटा, मां वीर बनेगा। आई समझ में? सबसे पहले कलश में किसको दे याद करना? वो शुद्ध आत्मा के नाम पे, भले ही शुद्ध आत्मा लिखा, लेकिन किसको याद करना? सर्वोत्तम सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करना। जब तुम नमस्कार करोगे इतनी पात्रता हम में आ जाएगी, तुम सिद्ध भगवान उठा के क्या करेंगे? काम निकाल लेंगे अपने बाजू में। आओ तो हमारे कुल की हो, तुम उस कुल के नहीं जहां तुम रह। ऐसे कलश लिखे, कहां रचो पर पद में न तेरो, पद ये को दुख सहे, अब दौड़ वो सुखी सपद रच दाम, ये सब लिखे कलश। पहले उनका सम्मान करेंगे, देखो आपको आपकी पात्रता जान के क्या करेंगे? अपने पास बुला लेंगे। चले यहाँ पर कितने कलश हो गए थे बोलो? पहले में किसको नमस्कार किया? शुद्ध आत्मा के रूप में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, उनकी 4 विशेषताएं बताई थी। दूसरी गाथा में जिनवाणी को नमस्कार किया गया है, यद्यपि अन्य जगह तो जिनवाणी को सीधा नमस्कार करती है। जिनवाणी का नाम क्या है बोलो? सरस्वती की मूर्ति। वो सरस्वती की मूर्ति कैसी है? अनंत धर्मास्तत्व, अनेकांतमयी है, क्योंकि अनेकांत वस्तु को क्या करती है? वो देखती है और उसको बताती है। पहले उसको नमस्कार किया गया, फिर दूसरा किसको नमस्कार? केवल ज्ञान रूपी सरस्वती की मूर्ति है। दूसरा बोलो द्रव्य स्रोत को नमस्कार किया। तीसरा फिर सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया गया है। हम भी परोक्ष ज्ञान के द्वारा उस आत्म वस्तु को अब देखते हैं। अब हम तीसरे कलश की तरफ चलते हैं, बहुत मार्मिक कलश है जिसका बंधन इतना अपन अभी 4-5 दिन से अपन इतनी चर्चा कर ली। तीसरा कलश है पर परिणति हेतु मोह मानानुभावा, दविरत मनुभाव व्याप्ति कर्मासिताया, मम परम विशुद्धि सुध चिन्ह मात्र मूर्ते, भवत समय सारे व्याख्याय भानुभूते। क्या बोले? तो समय तीसरा कलश है 4 नंबर पेज पे। अब टीकाकार इस ग्रंथ का व्याख्यान करने का फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। श्री अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि इस समय सार की व्याख्या अर्थात टीका से ही मेरी अनुभूति की अर्थात अनुभवन रूप परिणति की परम विशुद्धि अर्थात समस्त रागादि व परिणति रत उत्कृष्ट निर्मलता भवत हो। कैसी है वह मेरी परिणति? पर परिणति कारण जो मूल नामक कर्म है उसके अनुभाव
अर्थात उदय रूप विपाक से जो अनुभाव रागादि परिणामों की व्याप्ति है उससे निरंतर कलुषित हो रही है, अर्थात मैली है। और मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चेतन मात्र मूर्ति हूं। समझ में, कुछ समझ में बताते अभी आपको। तो इतने बड़े आचार्य ये कह रहे हैं कि मेरी परिणति कैसी हो रही है, कलुषित हो रही है। पंडित साहब ने कहा वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति मात्र अपावन है। भावार्थ, आचार्य कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिकमय की दृष्टि से मैं तो शुद्ध चेतन मात्र मूर्ति हूं, किंतु मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पा करके मेली, अर्थात मेली यानी दूध याद आ रहा कि नहीं आ रहा? दूध मेला हो रहा ना, काय से मेला हो रहा है? अग्नि से मेला हो रहा है ना। रागादि रूप स्वरूप ही कौन कहता है कि समय सार ने अगर शुद्ध आत्मा को बताया, परिणति को बताया नहीं बताया? कौन की परिणति बता रहे बोलो? आचार्य अपनी परिणति को बता रहे, बोलो। हम क्यों डरते समय सार से? बोलो मतलब खुद क्या है? वो कह रहे इस ग्रंथ लिखने का फल है, मतलब उनकी परिणति मेली होती, हमारी तो कैसी है? उनकी मेली अपनी, अरे महामैली बोलो ना। बोलने में क्यों डर रहे? बोलो बताओ, उनकी मेली और अपनी बोलो बताओ। वे खुद कह रहे मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं, इसकी टीका लिखने को, मेरी परिणति जो मेली हो रही है वो शुद्ध हो, ऐसा लिखा होता है। पढ़ते हैं अभावार्थ। आचार्य कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिकमय की दृष्टि से तो मैं शुद्ध चेतन मात्र मूर्ति हूं, किंतु मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर के मैली है। मैली यानी रागादि स्वरूप हो रही है। इसलिए शुद्ध आत्मा की कथनी रूप इस समय सार ग्रंथ की टीका करने का फल यह चाहता हूं कि मेरी परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। मैं दूसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पूजा नहीं चाहता। आचार्य देव ने टीका करने की प्रतिज्ञा कर में तो उसके फल की क्या की है? प्रार्थना की। क्या चाह रहे हैं आचार्य देव? आप बताओ। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, मंदिर में आके यदि हमें सम्मान प्राप्त ना हो, हमें कोई माला ना डाले, हमें कोई योग वचन ना कहे, आप बोलो किस लक्ष्य पर मंदिर आके? बोलो आचार्य देव तो इतना बड़ा इधर भी आए, जैसे मान लीजिए में कोई ने पूछा नहीं, हमने तुम्हारा नाम नहीं ले पाए, तो बोले भाई साहब हमारी तरफ देखते ही नहीं है, हमसे बातें ही नहीं करते, हम क्यों आए? ये बहुत सारे दिक्कत होगी। हाँ, अरे हम क्यों आए? बताओ। केवल एकमात्र उद्देश्य कौन सा? क्या इतने बड़े दिग्गज आचार्य ये कह रहे कि मेरी परिणति मैली हो रही है, और अपन को लगता है कि हमारी तो, और हमें तो कुछ समय में हम तो कैसे लोग निश्चयवासी बन जाते, मैं आज तक समझ में नहीं आया है। पता नहीं है, मतलब लोग बोलते समय सार पढ़ के इतने बड़े आचार्य को सामने रखोगे फिर तुम निश्चयवासी कैसे हो सकते हो? जो छठवें सातवें स्थान में झूलने वाले महामुनिराज, जिनने उतना बड़ा पद प्राप्त कर लिया है, जब वे कह रहे कि मेरी परिणति मैली हो रही, तो हम कैसे निश्चयवासी बन सकते? नहीं आई समझ में? जिनको डर हो उनके बता रहे बिल्कुल। किनको पढ़ रहे आप? किनकी टीका पढ़ रहे? आप क्या की पढ़ रहे आप? अब जिनकी होनारी खोटी होगी तो क्या करेंगे? उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते। भाई जिसको जैसे बच्चा है, तुम लोग सब बच्चे थे छोटे, तो कई लोगों ने दवाई नहीं पीते मम्मी से, नहीं पिएंगे तो क्या करेंगे मम्मी? तो आजकल फ्लावर्ड बेस में देती है। अब फ्लावर्ड बेस में दे रहे हैं फिर भी नहीं पी रहे तो क्या करेंगे? टेटुआ दवा। टेटुआ समझते हो? तुम्हारा दवा टेटुआ नहीं, दवा सोना तुम्हारा दवा, मम्मी ने दवा, मम्मी टेटुआ दवा के कर देंगे, उसके मुंह में डाल देंगे, फिर क्या करेंगे? फिर भी नहीं पीना होगी तो क्या करेगी? जिस टेटुआ दवा के जब मां पिलाती, बाद में टेटुए में से उंगली निकाली तो फिर उल्टी कर देगी। क्यों क्यों कर देगी? उसे तो पी रही नहीं है बस। अब यहां पे सिद्धांत बताओ, जिसकी होनार खोटी होगी वो गलत रास्ते पे जाएगा। समय सार इसके लिए लिखा आचार्य देव ने। इतना बड़े आचार्य, इतने दिग्गज आचार्य, हम तो बहुत छोटी भूमिका में हैं। हम तो बहुत छोटे से, हम तो अपन अपनी क्या पात्रता समझे इनके सामने, ग्रंथ मुनियों के सामने। जब वे कहना चाह रहे कि मेरी परिणति, शुरुआत क्या? टीका लिखने के पहले किसको नमस्कार किया? शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। फिर किसको नमस्कार किया? जन्माने को नमस्कार किया। फिर क्या कहना चाह रहे? टीका लिखने का फल केवल ये चाहता हूं कि मेरी जो मुआदी के निमित्त से उनकी क्यों तो समय बढ़ती है, छठवें सातवें स्थान बढ़ती है, उनकी परिणति क्यों मैली हो रही है? वो तो कह रहा मैली हो रही। अरे भैया अभी उनकी बहुत सारी सत्ताएं बाकी है। एक बात बता दे रहे आज क्यों उन्होंने ऐसा लिखा है। क्या है? इस पंचम काल में कितने भी दिग्गज आचार्य हुए हैं,
किसी को छायक सम्यक नहीं होता। आपको बता दें क्या बोलना चाह रहे, किसी को भी पंचम काल में छायक सम्यक नहीं होता है। समझ में आना, क्योंकि केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में होता है और पंचम काल में कोई केवली शुद्ध केवली नहीं होती। जिनको भी होता है उनको या तो उपसम सम्यक दर्शन होगा और क्षयोपसम सम्यक दर्शन होगा, किसी को छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। और छायक सम्यक दर्शन होने के पहले एक भी परिणति सत्ता में से क्षय नहीं होती। क्या बोल रहा है कर्णानुयोग के शब्द, क्या बोलना चाह रहे, कर्मों का आना रुक सकता है, कर्मों का आना रुक सकता है, बंध की विच्युत्ति हो सकती है लेकिन क्षय नहीं हो सकता एक भी कर्म का। पहला जो कर्म क्षय होता है वो छायक सम्यक होने पर होता। समझ में आई कि नहीं आई? और पंचम काल में कभी भी छायक सम्यक नहीं होता। इसलिए कुंद आचार्य भी बोलना चाह रहे हैं आपका उदय रुक सकता है, आपका बंध रुक सकता है, क्षय केवल कब होते हैं, एक छायक सम्मत के काल में होते हैं, दूसरा अनंत आनंद की विसर्जना के काल में होते हैं, और तीसरा जो होते छपक चढ़ी, तीन काल में कर्म क्षय होते। कब कब बोलो, जब छायक सम्यक्त होता है तब कर्मों का क्षय होता है, दूसरा अनंत आनंद की विसर्जना होती है तब कर्मों का क्षय होता है, वो भी टाइम नहीं होता, उसको भी हम परमानेंट नहीं मान रहे। छायक सम्यक और छपक चढ़ी कब होते हैं, छायक सम्यक तो छपक चढ़ी काल में कर्म क्षय होते हैं, उन्हें पता है आचार्य देव को। दूसरी चीज क्या है, आचार्य देव से हम 6वें 7वें स्थान में थे, उनकी जो भी संजलन कसाय संबंधी उदय उनका विद्यमान था, उसके कारण से उनकी परिणति मैली हो रही थी। और हमारे तो कितने पूरे के पूरे कर्म विद्यमान, इसलिए हमारी तो परिणति मैली है कि महामैली है, महामैली। समझ में ना, ये उन्होंने इसलिए अपनी भावना बनाई है। अब हम इसमें से पढ़ते हैं, इसका एक एक शब्द का अपन अर्थ समझते हैं। आचार्य देव यह कहते हैं कि मेरी अनुभूति की अर्थात अनुभवन रूप परिणति की विशुद्धि की परम विशुद्धि। एक बार बताए ना, आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं, एक उदाहरण आपको देते हैं। कई लोग क्या करते, रिजल्ट आया 8वीं क्लास का 5वीं का और पार्टी देने बैठ जाते। क्या हमारे बच्चे क्या हुए, हमारे बच्चे है ना अपर केजी में उसने पूरे स्कूल में टॉप किया, तो क्या देने लगे, पार्टी देने लगे। मम्मी ने पार्टी दी, सब मोहल्ले वाले बोला क्यों, 100 में से 100 नंबर ऐसी देवे पार्टी। तो कॉमन सेंस की कमी है ना, नहीं आई समझ में। अकेले 100 में से 100 नंबर आ गए, कौन सी क्लास में, अपर केजी में पार्टी देना शुरू कर दिया। तो पागलपन है बिल्कुल। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है तो क्या करते हैं, वो समझते अभी तो बहुत अज्ञानता बैठी है भाई ये जीवन में, थोड़ा सा भी अपन ने क्या किया नहीं आई समझ में। ये बहुत कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं जो इस टाइप का काम करते। अब तो सच बात बताए ना, हमसे पूछे हुए, मैं तो अभी जिस व्यक्ति ने अपना इतना बड़ा लक्ष्य बनाया है वो तो अभी किसी को बताते भी नहीं, कुछ उपलब्धि हुई भी आए तो तुमने 12th में टॉप कर लिया, कुछ कलर काला खड़ी करने वाली बात नहीं है। अभी तुम्हें पीएनटी भी देना, पीईटी भी देना है, उसके 5 साल निकालना है। जब तुम परफेक्ट डॉक्टर बन जाओगे तब थोड़ा बहुत सोचने वाली बात है। पार्टियां दे देती हैं छोटी छोटी क्लासों की, जिनके लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं, नहीं आई समझ में। जिनका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है वो पार्टी, अरे अपने माँ बाप को, समझदार माँ बाप को कभी अपने बच्चों के नंबर बताना नहीं चाहिए किसी को, एक कॉमन सेंस की कमी होती है। 5वीं क्लास में नंबर है, हमारी मोड़ी टॉप कर लो, तुम क्यों बोलती हो, तुम्हारा नाम अपने आप आएगा, तुम्हारे बच्चे लोग से अपने आप जाने, हमें अच्छा नहीं लगता भाई किसके सामने बखान करना, क्यों करना, उपलब्धि है। 5वीं क्लास में टॉप करना उपलब्धि है, श्वेता समझ में आ रही, ये सब अपना रखना, नहीं तो दुनिया के सामने मार्केट दिखा रहा है, मोहल्ले में दिखा रहा है, छोड़ो ना इसको। अब उसको कोई 5वीं क्लास की सफलता कौन सी बड़ी चीज है बोलो। हमारे साथ में एक लड़का था जबेरा में, जिसने पूरे 8th में पूरे सागर संभाग में टॉप किया था, बाद में वो यही ड्राइवर बन गया रेलवे में, नहीं आई समझ में। अरे उसकी फोटो आज भी मेरे पास रखी होगी, 8वीं क्लास में उसने पूरे 5 जिलों में टॉप किया था, नाम बता रहा चक्रेश नाम जो, और बाद में यहीं पे वो ड्राइवर बन गया था रेलवे में, नहीं आई समझ में। कौन सी उपलब्धि हुआ। एक लड़का ऐसा था 8वीं क्लास में कभी पास नहीं होता, वो 12th में जाके और पूरे एमपी में टॉप किया था उसने, महेश दत्त पांडे करके था। इसलिए बताना क्या चाह रहे, क्या बोल रहे, अरे छोटी छोटी सफलताओं में क्या नहीं करना, काला खरी मत करना, लक्ष्य अपना बहुत बड़ा। कौन सा लक्ष्य अपना, थोड़ा सा सम्यक हो गया, थोड़ा अच्छा लगने लगा, किसी ने तारीफ कर दी, ये लड़का बहुत धर्मात्मा है, इसको समय सार आता है, इसको याद है, बहुत अभी अपनी परिणति को देखना बहुत कसाय विद्यमान है। हमें तो यदि कोई 2 शब्द भी अपने बारे में, वीर सागर महाराज जी हुए वहां पे, कहां पे
सोलापुर में। यदि भरी सभा में उनके बारे में कोई दो शब्द भी बोलते हैं तो वो उठ के उपवास करते थे। बिल्कुल मैंने सुना उनके बारे में, ऐसे भी हुए। यदि किसी ने उनके बारे में बोलते कभी एक शब्द मेरे बारे में, मुझे पता मेरी परिणति कहां चल रही। जब जीतू भाई वगैरह जो सुशीलमती माता जी वगैरह सोलापुर में, उन लोगों का आचरण बहुत कठोर। यदि कोई एक तो वो कभी कोई हिम्मत नहीं पड़ती थी उनकी भरी सभा में उनके बारे में दो शब्द कोई बोले, और वो कभी करते तो उपवास करते थे उस दिन। जिसको दो चार उपवास कर लेगा तो कोई बोलेगा नहीं उनके शब्द। क्या बोलना बता, किसकी तारीफ कर रहा है? शब्दों की जो मैंने बोले। और हमें भी यदि आपसे भी अपेक्षा है इस सम्मान की तो समझना हम पात्र नहीं है। दो शब्द भी मुझे यदि आपसे यदि अपेक्षा है कि आप मेरे बारे में कुछ बोलो, हम पात्र नहीं है। किसकी शब्द? हम तो केवल भगवान की वाणी पढ़ के सुना रहे। इसलिए हमने इससे क्या सीखा? बच्चे यदि 5वीं 8वीं क्लास में नंबर अच्छे आ जाए तो पार्टी मत देना, नहीं आई समझ में। घर में पीठ ठोक देना वो बात एक लगे बेटा अच्छी बात है, क्योंकि पता अज्ञानता बहुत भरी हुई है, बहुत अज्ञानता जीवन में भरी है। ऐसे क्या बोलना चाह रहे? छोटी छोटी मोक्ष मार्ग में सफलता प्राप्त हो, वो सफलता अपने सम्मान के पात्र नहीं होती। क्या होती? क्योंकि परिणति भी बहुत मैली चल रही। नहीं आई आगे समझ में। थोड़ा सा दान दे दिया, थोड़ा सा अपने व्रत कर लिए, थोड़े उपवास कर लिए, थोड़ी पूजा कर ली, थोड़ा गला अच्छा हो गया, थोड़ी यात्रा कर ली, 2-3 सखर जी की वंदना कर आए, इससे क्या नहीं होना चाहिए? तो कहां से देख रहे हैं अपने जीवन को? हमारी परिणति, अमृतचंद्राचार्य की परिणति मैली हो रही है। हम कहां छोटी छोटी सफलताओं से अपने आप को बड़ा माना? ये लिखा है इसमें। अब क्या लिखा है? परिणति की परम विशुद्धि हो। कैसी है वह मेरी परिणति? पर परिणति के कारण जो मोह नामक कर्म है उसके वजह से क्या है? मैली है। पूरा अर्थ क्या है इसमें से अर्थ बता रहे। पर परिणति के कारण जो मोह नामक कर्म है, मोह नामक कर्म है कि नहीं है? किसको विद्यमान है? मोह नामक कर्म है। एक दिन आपको बताया था भाव कर्म किसके निमित्त से होता? बोलो। देखो राधा जी फिर से सुनाई दे रहा है हम आपको। 2 प्रकार के कर्म होते, घातीय और अघातीय। कितने होते हैं? घातीय। उसमें भाव कर्म का कारण कौन होता? बोलो। मोहिनी नामक कर्म। ज्ञानवान से भाव कर्म नहीं बोला, दर्शनावन कर्म से भाव कर्म नहीं बोला, और अंतरा कर्म से किससे बोला हमने? मोहिनी कर्म से। अभी यदि मुनिराज 6ठे 7वें स्थान में है, उनका क्या हुआ? उनकी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और अंतर्मंदी उनका अनुदय हुआ है। बाकी कौन सा कर्म विद्यमान है उनका? उनका संजलन संबंधी मोह यदि पूरा विद्यमान है, उसके निमित्त से उनकी परिणति मैली हो रही, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। किसकी परिणति? 6वें 7वें स्थान पर जो मुनिराज होते हैं, अभाव तो उनका एक भी कर्म करे हुआ पंचम काल में, चाहे कुंदकुंद आचार्य देव हो, चाहे अमृतचंद्र आचार्य देव हो, अभाव तो एक भी कर्म का नहीं है। लेकिन सत्ता में अभी उदय में नहीं है, बस इतनी बात है। उदय में कौन सा कर्म है? संजलन संबंधी मोह। नहीं आई समझ में? उसी को क्या बोलना चाह रहे हैं? उस संजलन संबंधी मोह की वजह से मेरी परिणति कैसी हो रही है? मैली हो रही है। ये उसमें लिखा है, यही उसका अर्थ है। समझ में आई ना? उन्हें इतनी बड़ी सफलताओं में भी वो क्या मान रहा कि मेरी परिणति अब मैली है। और मैं दूसरे एक आखिरी नाम क्या लिखी? बोलो। द्रव्य दृष्टि तो कैसी है? मैं कैसा हूं? तुम लोग समझते? अभी जो लोग स्वाध्याय भवन में आते हैं उनको पता है द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या होता है। आज हम इसका कई बार बता चुके द्रव्य दृष्टि किसे कहते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ देखे होंगे आपने बहन श्री बहन के, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। आज हम आपको द्रव्य दृष्टि शब्द का अर्थ बता रहे हैं। जो लोग समय साथ पढ़ेंगे राजस्व में पता द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या होता है। वही हमारा पेटेंट उदाहरण है। कौन सा वाला? क्या बोलना चाह रहे? ये अग्नि है, ये सॉरी दूध है। ये अग्नि के निमित्त से क्या हो रहा है बताओ? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे खोला दे इसको? जो लोग है 1000 पे खोला कि 100 पे? 100 पे। 100 पे हमने खोला दिया। जनमान व्यक्ति को भेजते हैं, उसका हाथ यहां जलेगा कि यहां जलेगा? बोलो। 2 जगह जलेगा। समझ में? कितना जलेगा? इधर कम इधर ज्यादा क्या? बराबर जलेगा। तो अपन अपनी क्लास में सबको बता चाहिए। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं जनमान व्यक्ति इसको क्या समझता है? बोलो। है? अग्नि समझता है। जबकि ये क्या समझता? अग्नि नाम का द्रव्य। जबकि ये द्रव्य कौन सा है? बस इसी का नाम द्रव्य दृष्टि कहलाती। इसका नाम द्रव्य है। क्या वो? दूध। और मान क्या रहे हम? क्यों मान रहे? क्योंकि वर्तमान परिणति उसकी कैसी है? अरे कैसी है? अब समय सार पढ़ने के पहले पात्रता चाहिए कि समय सार में द्रव्य दृष्टि कराई गई है। कौन सा द्रव्य है? बोलो कौन सा द्रव्य है?
अरे ऊपर कौन सा द्रव्य बोलो? दूध नामक द्रव्य। और हम क्या मान रहे हैं उसको? अब जरा सुनना, ये कौन सा द्रव्य है बोलो? ये आत्म द्रव्य है। बोलो कौन सा द्रव्य है? आत्म द्रव्य। ये किसके निमित्त से मेला हो रहा है बोलो? कर्म के। कौन से कर्म के उदय के निमित्त से? वो कर्म के। और हम यदि अपने आप को इस कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव इसमें दिख रहे हैं, हम कौन सा द्रव्य मान रहे हैं अपने आप को? बोलो, नहीं बोल पाओगे तुम लोग। ये है ये मोह नामक कर्म। और मोह नामक कर्म से हमारी परिणति ऐसी मेली हो रही है। हमने भी अपने आप को रागी ऐसी माना, मतलब कर्म अपने आप को मान लिया, मतलब पुद्गल अपने आप को मान लिया है। तुम में ताकत नहीं आई समझ में? ये तर्क है मेरा। अरे हम अशुभ भावों से तो कदाचित अपने आप को अशुभ भाव में नहीं है, लेकिन शुभ भाव भी कर्म के उदय का अनुभाग है। नहीं आई समझ में? आगे ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। अशोक भाई साहब समझ में क्या बोल रहे? क्या इधर गर्माहट के तत्व को दूध का तत्व मान के यदि हम उसको अग्नि रूप, यदि हम उसको जन्मान व्यक्ति इसको अग्नि मानता है, ये हमने क्या किया? हमने दूध नामक द्रव्य को हमने अग्नि नामक द्रव्य मान लिया और हम उससे दूर है। यहां बोलो जरा, ये तो हमें कठिन लगता है, लेकिन शुभ अशुभ भाव जो मेरे जीवन में होते हैं, शुभ अशुभ भाव, इसके निमित्त से जो मेरी परिणति में जो भाव दिखाई देते हैं, हम तो केवल उन भाव रूप अपने आप को मानते हैं। अपने आप को शुभ भाव का कर्ता मानना या शुभ भाव रूप मानना, ये मतलब कर्म रूप अपने आप को मानना, पुद्गल मान लिया हमने आप। कौन कहेगा बोलो? तो इसका नाम है, इसका नाम है। और यदि इसी स्थिति में, इस स्थिति में ये दूध अग्नि के निमित्त से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोल रहा है और जन्मान व्यक्ति यदि किसी के बताए जाने पर यदि उसको दूध स्वीकार कर लेता है, ये उसकी दिव्य दृष्टि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? है? किसके संबंध? इसी, हाँ, अब हमारी बहन जी कह रही है किसी परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में? ना तो अग्नि को हटाना है, कुछ नहीं करना है, केवल तुम्हें इसी स्थिति में कोई जानकार आएगा और तुम इससे दूर हो, क्योंकि तुम्हें तो क्या नजर आ रहा है? इसको अग्नि नजर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब बताओ, जिसने आज तक इसको अग्नि समझा हुआ कितनी बड़ी गलती कर रहा है क्या वो? और मान क्या रहे? कोई ने आके समझा दिया कि अग्नि नहीं क्या है, तो इसका नाम क्या हो गया? किसके संबंध में? बोलो सही सही लिखना, लिखना सही। बोलो दूध के संबंध में द्रव्य दृष्टि कैसे प्रकट हुई? बोलो। अरे दूध के संबंध में दूध को अग्नि मानना अद्रव्य दृष्टि। क्या बोलना चाह रहे? अद्रव्य दृष्टि। अद्रव्य है मिथ्या द्रव्य दृष्टि, उसका नाम सही से बोलो। बोलो क्या है? मिथ्या द्रव्य। कितना बड़ा हमारे साथ में मिथ्या, इसका नाम मिथ्या था, इसी से हम संसार मिल रहे। बस हम ऐसे कर्म भावों से नौ में गिरे तक होकर चले जाते और आए हैं अनंत बार अपन। बिल्कुल हमने क्या किया है? अरे गर्माहट को दूध का तत्व मानना ये मिथ्या लगता है, सुबह शुभ भावों को अपना तत्व मानना ये मिथ्या लगता नहीं है। बोलो कौन बताएगा? बोलो है क्या? हाँ, द्रव्यार्थिक ना को उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक ना बोलते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक ना का शॉर्ट फॉर्म है शुद्ध नहीं। क्या बोलते हैं? तुम्हारा क्या नाम है? सम्यक कुमार जैन। आजकल कुमार लगना बंद हो गया। सम्यक कुमार जैन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एस के जैन। ऐसे ही हुआ ना? एस के जैन। ऐसे ही शुद्ध द्रव्यार्थिक ना का शॉर्ट फॉर्म है शुद्ध नहीं। समझ में आना? बिल्कुल। द्रव्यार्थिक क्यों बोला? जो द्रव्य को विषय बना उसका नाम द्रव्यार्थिक नहीं होता है। समझ में आना? शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि गर्माहट हट गई। फिर बोलना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे? शुद्ध न्याय का मतलब ये नहीं है गर्माहट हट गई। शुद्ध न्याय का मतलब होता है जैसे केवल द्रव्य केवल हम इसको द्रव्य की दृष्टि देख रहे हैं। अभी परिणति तो कैसी है? मैली है। हम आपसे पूछना चाह रहे इस मैली अवस्था में ही जब तक आप इसे दूध स्वीकार नहीं करेंगे तब तक क्या हम मोक्ष मार्ग में कदम भी आगे बढ़ पाएंगे क्या? इसका ये मतलब नहीं कि उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री टेम्परेचर भी अभी कम नहीं हुआ उसका। हाँ, याद आ गए। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र का मतलब मेलापन नहीं होता। अति पवित्र है। अति पवित्र का अर्थ बोलो। द्रव्य दूध बदल के क्या नहीं हुआ? अरे दूध का अग्नि नहीं होना, यही ये उसके संबंध में क्या है? इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। इसके बोलते द्रव्य का द्रव्यांतर न होना। जनाब में क्या मिलेगा? द्रव्य द्रव्यांतर रूप नहीं होता है।
क्या नहीं होता है? द्रव्यांतर है। कौन सा रूप नहीं है यहाँ पे? मतलब दूध तो अग्नि नहीं होता है, और मैं दूध अग्नि नहीं होता है, सोना गंदगी रूप नहीं होता। हम तो हो जाते हैं बिल्कुल। हमें तो सुबह सब भाव इतने अच्छे लगते हैं। हमसे जब कभी बाहर जाते ना, लोग यही बोलते भाई सब कह दो, लेकिन हमारे पूजा के भाव को उद्गल का भाव मत कहो। मतलब कभी नहीं होगा, कभी सम्यक्त नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। हम तो गारंटी से बोलना चाहें। तुम दूसरों के भावों को समय सारे समझ लो, आप सबसे ज्यादा किस्मत वाले व्यक्ति हो इस पंचम काल में। समय सारी ग्रंथ तुम्हें लिखने में ऐसी टीका कहीं है नहीं, संसार में कोई टीका है ही नहीं ऐसी। बहुत बहुत इतना अंदर का विशुद्धता चाहिए। मतलब हम इतनी बात बता दे रहे हैं कि भैया ये पंचम काल में यदि ये नहीं है, कम से कम तत्व ज्ञान तो नहीं हो सकते। अब 50 टीका पढ़ लो, 50 गाथा पढ़ लो, 50 ग्रंथ पढ़ लो, ये समय सार बना क्यों है? किसके लिए? समझ में क्या बताता? बोलो ये बताओ, किसने गलत बता रहा है क्या? इसको बताओ, आप बताओ। अभी इसलिए हम इसके बारे में जिज्ञासा नहीं रखते क्योंकि हमें पता नहीं है, हम भूखे ही नहीं है। क्यों ना इच्छा क्यों नहीं हो रही है? अपन तो पेट भरा, अपना क्यों भरा है? भरे पेट वाले को इसको दूध की इसको जानने की जिज्ञासा क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका पेट तो। हमें भी अपने आप को जानने की जिज्ञासा क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कर्म के उदय के मिलने से ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी मिले। क्या मिल रहा है? पहला सुख, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब काय को आत्मा को जानना क्यों नहीं जानना चाह रहे? क्यों दूध की तरह हमारा आकर्षण क्यों नहीं है? बोलो क्यों नहीं होगी? हमारे पेट की। हम जब है ना जबलपुर वगैरह में जाओ ना, लाडगंज मंदिर के बाहर है ना वो दूध की दुकान है, नहीं बहुत सारी दुकान है ना। अब जिसका पेट भरा होगा वो काय को दूध की तरफ आकर्षित होगा? देखते रहे, देख के चले जाएंगे। नहीं है समझ में? ऐसे ही हम क्यों दूध की तरफ आकर्षित नहीं है? क्योंकि अभी हमें भूख नहीं लगी है। यहाँ बताओ अक्षय, बोलो क्यों हम अपने आप को नहीं जानना चाह रहे? क्यों नहीं जानना चाह रहे? क्यों? हमारा पेट काय से भरा है? अरे बोलो। अरे पुण्य के उदय की सामग्री से भरा है। 2-4 मकान है, 2-4 गाड़ियां हैं, घर में हॉट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और क्या बोला जा रहा, सब कुछ आइटम है। और क्या ओवन है, इडली बनाने का सांचा है, डोसा बनाने का तवा है। और बोलो अब काय को भूख लगी है? हाँ एसी है, बहन जी कह रही है एसी है, पंखे की। अब बताओ अब क्यों तुम्हें इसकी दृष्टि करना ही नहीं होता? लेकिन ये याद रखना, उसी जिनवाणी के भाव है, देवों का वैभव भी करना पड़ा अंत में त्याग, क्या तेरे ये संग चलेंगे, इसको भी तू करना है। ये याद रखना, सबका घटनाक्रम बना। हम तो केवल क्या कौन सी लाइन कार्ड बता रहे? हमने आज बोला द्रव्य दृष्टि किसे कहती, बस इतनी सी बात है। क्या हमने ऐसे गर्माट को अलग कर दिया? नहीं किया ना। कौन कहता कि हम निश्चयभाषी हो जाएंगे? बोलो बताओ। हम तो केवल क्या कर रहे हैं, खोलते हुए दूध में केवल क्या किस चीज की एक्सेप्टेंस करवा रहे? बोलो ये दूध है, अग्नि नहीं। इसका नाम क्या है? बोलो इसका नाम क्या है? अब घर में जाके बनाना, चिंतन करना, विचार करना। इधर बोलो ये आत्मा है। आत्मा में कर्म के निमित्त अवस्थाएं दिखाई देती हैं। वो आत्मा शुद्ध आत्मा है, ना कि वो परद्रव्य नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो देह नहीं है। इसका नाम आत्मा के संबंध में द्रव्य दृष्टि है। जब तक हम द्रव्य दृष्टि पैदा नहीं करेंगे तब तक हमें मोक्ष मार्ग में कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही हमने इसको दूध स्वीकार किया, आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो। अब संयोग में हटा के पहले इसका नॉब क्या करोगे? नॉब बंद किया, खोलता हुआ दूध नीचे बैठने लगा। इधर बोलो। जैसे ही आपने इसको द्रव्य दृष्टि स्वीकार किया, तो 5 दुकान थी, एक दुकान में टाइम कम कर दिया। अभी दुकान बंद नहीं की राकेश, क्या किया? अभी तो दुकान के टाइम कम कर दिए। पहले हम सिंधिया टाइप 7 बजे से जाके दुकान पे बैठ जाते थे, अब हमने थोड़ा काम घटा दिया। अब कितने बजे जाएंगे? 11 बजे। अभी केवल नॉब को ढीला किया। फिर क्या करोगे? फिर धीरे धीरे आने का समय भी कम करोगे। फिर क्या करेंगे? बोलो। अरे क्या करेंगे? नहीं, जाना बंद भी नहीं करना, वो भी परेशान हो जाएंगे बेचारे। क्या करेंगे? जाना बंद भी करेंगे ना, अपन करेंगे। अपने आप मन नहीं करेगा। कमाने का भाव खत्म हो जाए। किसके लिए कमाना? क्या करेंगे? कितनी पीढ़ी तक के लिए कमा गए? हाँ बोलो। हाँ हम तो इसी को सम्यक दृष्टि के, इसका नाम सम्यक। लेकिन सम्यक होने के बाद, सम्यक होने पे अपना अभी राकेश अभी अपनी सम्यक अकेला होने पे अपना अभी मार्ग पूरा नहीं हो गया। अभी तो केवल क्या है?
हाँ कह सकते, बिल्कुल कह सकते, हम तो बिल्कुल चिंता मत करो। अरे तुम्हें अपना द्रव्य मिल गया, इससे बड़ा क्या और हो सकता है? अब तो यदि मुझे किसी ने इसको दूध बता दिया तो नियम से अब हम इसको पी के रहेंगे। एक्चुअली आपको दूध और दूध से बने हुए पदार्थ में रुचि नहीं है, खाए नहीं, इसलिए आपको समझ में जिसको ऐसे ही हम उन अनपीताओं को छोड़ के यदि द्रव्य स्वभाव में पता चल गया है, जब हम यहाँ पे नोक हटा सकते हैं, आपके घर के कार्य अपने आप बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होंगे, फालतू नहीं करोगे। एक यदि आइटम खरीदने जाना 10 दुकानें नहीं घूमोगे, नहीं आई समझ में? थोड़ी बहुत मैचिंग कम ज्यादा कर लोगे, चलेगा 19-20 कुछ नहीं। एक ब्लाउज पीस खरीदने के लिए साड़ी की मैचिंग मिलाने क्या करना, 10-5 दुकानों पे 2-4 बंडल नहीं गिराओ, क्या करोगे? जिसमें जो ला के दे दिए पहन लोगे, ये कहलाता। ये क्या कहलाएगा? नॉब। ये आपका नॉब बंद हो गया। रिल्लों का नॉब कैसे बंद होगा बोलो? है ये नॉब बंद होता है, फिर धीरे धीरे घटते हैं और पुण्य बढ़ता है अपने आप, चिंता मत करना। जितना तुम 12 घंटे पे 12 घंटे में भी नहीं कमा पाओगे, तो 5 घंटे में कमा के चले जाओगे। बोलना चाहे आप करके तो देखो, हम शाम को कभी सिद्ध करेंगे, सारे वैभव आपको इस पुण्य की, इससे बनने वाला 700 पुण्य का बंध होता है। एक बार सम्यक होने के बाद में संसार के सबसे बड़े पद जो प्राप्त होते, सम्यक दृष्टि को प्राप्त होती है, इसकी उसके अलावा नहीं, मिथ्या दृष्टि को पद प्राप्त ही नहीं हो सकते। आप करके तो देखो ऐसे, समझ? बाकी चर्चा बनकर क्या पढ़ा आज अपन ने? द्रव्य दृष्टि के इसमें लिखा ना, मैं तो क्या लिखा है? द्रव्य दृष्टि से तुमने सूचित। ठीक है, बाकी